नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका सीसी ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। पिछली क्लास में हमने व्याकरण के अंदर संधि का जो भाग 2 था, उस भाग 2 के अंदर क्या पढ़ा? स्वर्ण दीर्घ संधि। स्वर्ण दीर्घ संधि के बारे में जाना। आज की जो क्लास है उस कक्षा के अंदर हम पढ़ेंगे गुण संधि, और गुण संधि के लिए सूत्र है आद गुण। आद गुण ये कहता है कि आत परे गुण स्यात्। अब आत परे, देखिए सूत्र ने क्या कहा कि आत परे गुण स्यात्। आत का मतलब होगा ए या आ के बाद में क्या हो? इक वर्ण हो। ए या आ के बाद में क्या है? इक वर्ण। अब इक वर्णों में क्या आएंगे? ई, उ, री और लरी। ए या आ के बाद में क्या हो? ई, उ, री, लरी हो, तो इनको क्रम से क्या करेंगे? गुण करेंगे। और गुण में क्या होगा? ए, ओ, अरे और अल। गुणादेश हो जाता है। कौन सा आदेश होगा? गुण आदेश। यानी ए या आ के बाद में कैसी स्थिति होनी चाहिए? या तो ई हो, या उ हो, री हो या लरी हो। तो वहां पर जो क्रम से गुण होगा, यानी ए या आ के स्थान पे गुण क्या होगा? ए। उसके बाद में ए या आ, उसके बाद में क्या हो? उ, तो गुण क्या होगा? ओ। ए या आ के बाद में क्या हो? री, तो गुण क्या करेंगे? अर। और ए या आ के बाद में यदि लरी हो तो गुण क्या करेंगे? अल। गुणादेश हो जाता है। 4 नियम यहाँ बनेंगे। पहली संधि में हमने 5 नियम पढ़े, यहाँ 4 नियम में लिख रहा हूं। पहला अपना नियम बनेगा ए या आ के बाद में क्या हो? ह्रस्व या दीर्घ, ई हो सकती है। गुण क्या करेंगे? ए गुण। ठीक है। दूसरा नियम यहाँ बनेगा ए या आ के बाद में क्या हो? उ या उ, तो गुण क्या करेंगे? ओ गुण। गुण क्या करेंगे? ओ। उसके बाद में तीसरा अपना यह नियम बनेगा ए या आ के बाद में क्या हो? री वर्ण हो, ह्रस्व या दीर्घ, तो गुण क्या करेंगे? अर्गुण। उसके बाद में चौथा अपना यह नियम बनेगा ए या आ के बाद में क्या हो? लरी वर्ण हो, तो वहां पर गुण क्या करेंगे? अलगुणादेश हो जाता है। यानी जो कार्य हम करेंगे वो पूर्व और पर के स्थान पर करेंगे, और यही क्या कहलाएगा? गुणादेश। ठीक है, क्लियर है? यानी गुण संधि ये कहती है कि अकवर्णों के बाद में, अकवर्ण में क्या माना हमने? सॉरी, अकवर्ण नहीं, ए या आ के बाद में क्या हो? इक वर्ण हो, तो वहां पर ए या आ के बाद में जो वर्ण आ रहे हैं, जैसे ई आता है तो गुण क्या करेंगे? ए। ओ आता है, उ आता है तो गुण क्या करेंगे? ओ। री आता है तो गुण क्या करेंगे? अर। और लरी आता है तो गुण क्या करेंगे? अल। गुणादेश हो जाता है। 4 नियम आपको देखने हैं। ए या आ के बाद में ई हो तो गुण ए, उ हो तो गुण ओ, री हो तो गुण अर, और लरी हो तो गुण अल। पूर्व ए या आ, पर में ई, उ, री, लरी, इनके स्थान पर हम गुण करेंगे। पहला हम नियम ले रहे हैं, कौन सा? ए या आ के बाद में क्या हो? ई या ई, तो गुण क्या करेंगे? ए गुण। ठीक है। पहले नियम के हम उदाहरण देखते हैं। आपको ऐसे के ऐसे 4 नियम लिखने हैं, चारों का आपको ऐसे के ऐसे स्क्रीनशॉट लेना। उसके बाद में हम पहला नियम ले रहे हैं, ए या आ के बाद में ई हो तो गुण ए हो जाता है। यहां लिखेंगे हम ठीक है। जैसे परम धन ईश्वर है, परम धन ईश्वर है। देखो परम, मैं को मैंने अलंत किया, मैं में से किसकी ध्वनि निकली? ए की। ए के बाद में क्या मिला आपको? ई। अब देखिए नियम के अनुसार चेक करो, सही है क्या? नियम के अनुसार क्या है? सही है। तो ए और ई के स्थान पे गुण क्या करेंगे? क्या? ए गुण। ए गुण करते ही अपनी स्थिति क्या होगी? परम धन ए धनेश्वर है, यही हो गई ना। अब जब वर्ण संयोग करोगे, यानी वर्णों को मिलाओ, तो मैं के अंदर क्या आएगा? ए। अपनी स्थिति रूप क्या बन जाएगा?
परमेश्वर है, परम धन ईश्वर है, परमेश्वर है। उसके बाद में राम धन ईश्वर है, राम धन ईश्वर है। बनाओ, राम के अंदर मैं से ए को निकाला, ए के बाद में क्या मिला, ईश्वर है। अब ए और ई दोनों क्या हो गए, ए, स्थिति क्या होगी, राम धन ए धन स्वर है। ठीक है, अब क्या करना है, वर्ण संयोग, वर्ण संयोग करते ही अपना रूप क्या बन जाएगा, रामेश्वर है। ठीक है ना। उसके बाद में अगला उदाहरण देखो, महाधन इंद्र है, करो अलग अलग, मह आंखों में ने बाहर निकाला, उसके बाद में क्या मिला, इंद्र है। अब आ के बाद में क्या आ रहा है, ई, नियम के अनुसार चेक करो सही है क्या। तो यहाँ गुण क्या करेंगे, ए गुण, गुण क्या करेंगे, ए गुण। स्थिति क्या हो जाएगी, मह धन ए धन नंद्र है। और जब वर्ण संयोग कर दोगे तो रूप क्या बन जाएगा, महेंद्र है। महाधन इंद्र है, रूप क्या बना, महेंद्र है। क्लियर है। उसके बाद में अगला देखो, तथा धन इति, तथा धन इति। बनाओ, तति आंखों में ने बाहर किया, उसके बाद में क्या निकला, इति। आ और ई दोनों के स्थान पे क्या करेंगे, गुण करेंगे। क्या कर दिया, ए। स्थिति क्या हो गई, तत् धन ए धन ति। और रूप जब वर्ण संयोग करेंगे तो रूप क्या बन जाएगा, ततेति। तथा धन इति ततेति। ठीक है ना। उसके बाद में अगला उदाहरण देखो, रमाधन ईश है, रमाधन ईश है। क्या बनाओगे, रमेश है। कैसे बना, रमा आ था, आगे बाद में क्या मिला, ई। तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पे हमने क्या किया, गुण। और जैसे ही हमने गुण किया तो रूप क्या बन गया, रमेश है। उसी प्रकार महाधन ईश है, क्या बनेगा, रूपी महेश है। महाधन ईश है, महेश है। अगला उदाहरण देखते हैं, राजा धन इंद्र है, राजा धन इंद्र है। देखना, इसको समझना, अलग अलग कर रहा हूं एक बार। राज आंखों में ने बार किया, उसके बाद में क्या निकला, इंद्र है। आ और ई दोनों होकर के क्या हो गए, गुण। स्थिति क्या हो गई, राज ए धन नंद्र है। और जब वर्ण संयोग कर दोगे तो रूप क्या बन जाएगा, राजेंद्र है। राजा धन इंद्र है, राजेंद्र है। उसी प्रकार अगला उदाहरण, उपधन इंद्र है। बनाओ, क्या बनेगा, उपेंद्र है। उपधन इंद्र है, क्या बनेगा, उपेंद्र। कैसे बना, उपी, पै के अंदर क्या था, ए के बाद में क्या मिला, ई। दोनों के स्थान पे हमने गुण किया, क्या किया, ए गुण। और जैसे ही हमने ए गुण किया तो रूप क्या बन गया, उपेंद्र है। अगला उदाहरण देखो, बहुत अच्छा उदाहरण है, रामधन इतिहास है। बहुत अच्छा उदाहरण है, आपकी किताब में भी दे रखा है, पीछे जो संधि प्रकरण दे रखा है वहां। तो इसका अलग अलग करके समझा रहा हूं। राम मैं को लंत किया, ए को बाहर निकाला, उसके बाद में क्या मिला, इतिहास है। यही होगा ना। अब ए और ई दोनों का क्या हो गया, ए गुण। स्थिति क्या हो गई, राम धन ए धन इतिहास है। यही हो गई ना। और जैसे ही आप वर्ण संयोग करोगे तो रूप क्या बन जाएगा, रामेतिहास है। रामधन इतिहास है, रामेतिहास है। अगला उदाहरण देखते हैं, विकल धन इंद्रिय है। विकल धन इंद्रिय, बहुत अच्छा उदाहरण है, इसको भी स्टार लगाना है। अलग अलग करते हैं, विकल लकोलंत करते ही एक को वहां निकला, उसके बाद में क्या निकला, इंद्रिय है। अब ए के बाद में क्या मिला, ई। क्या करेंगे, ए गुण। स्थिति क्या हो गई अपनी, विकल धन ए धन इंद्रिय है। यही हो गई ना। और जैसे ही आप वर्ण संयोग करोगे यहाँ तो अपना रूप क्या बन जाएगा, विकलेंद्रिय है। विकल धन इंद्रिय है, विकलेंद्रिय। बहुत अच्छा उदाहरण है ये भी। तो देखिए, नियम ने ये कहा कि ए या आ के बाद में क्या हो, ई हो, तो गुण क्या होगा, ए गुण। जैसे हमने रूप बनाया, परम धन ईश्वर है, ए और ई दोनों के स्थान पे गुण किया, ए। रूप क्या बना, परमेश्वर है। उसके बाद में रामधन ईश्वर है, रामेश्वर है। महाधन इंद्र है, महेंद्र है। तथा धन इति ततेति।
उसके अलावा भी हमने उदाहरण बनाए, विकल धन इंद्रिय है, विकलेंद्रिय है, राम धन इतिहास है, राम इतिहास है। इस प्रकार इस नियम ने ये कहा कि ए या आ के बाद में क्या हो, ई हो, तो गुण क्या हो जाता है, ए गुण हो जाता है। ठीक है, उदाहरणों का आप स्क्रीनशॉट लें और ताकि उदाहरण और लिख सकूं मैं। उमाधन ईस है, क्या बनाओगे, आपको बनाना है। रमाधन ईस है, आपको बनाना है। ठीक है ना, और भी उदाहरण देखते हैं। यथाधन इष्टम, ठीक है, यथाधन इच्छम, यथाधन इच्छम, उपधन इति, क्या बनेगा, आपको रूप बनाना है। नैधन इति, ठीक है, ये रूप आपको बनाने हैं। नियम के अनुसार देखना है, पूर्व पद में ए या आ होना चाहिए, उसके बाद में क्या होना चाहिए, ई, तो आपको गुण करके रूप बनाना है। ठीक है, और भी बना सकते हो, गणेश जी का बना सकते हो। गणेश है, क्या बनाओगे, गण धन ईस है, और संधि कौन सी होगी अपनी, गुण संधि। यहाँ एता यहाँ ईता, दोनों के स्थान पे हमने क्या किया, ए गुण, और जैसे ही गुण हुआ रूप क्या बन गया, गणेश है। उसी प्रकार आप बना सकते हो, सूर्यधन इंद्र है, सूर्यधन इंद्र है, क्या बनेगा, सुरेंद्र है, क्या बनेगा, सुरेंद्र है। कैसे बना, र के अंदर क्या था, ए के बाद में क्या मिला, ई, दोनों के स्थान पे यहाँ गुण क्या हुआ, ए, और रूप क्या बन गया, सुरेंद्र है। उसके अलावा भी आपको रूप बनाना है, सूर्यधन ईस है। ठीक है, ये उदाहरण आपको बनाने हैं। बाकी जो उदाहरण लिखे हैं उनका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। आप अपनी कॉपी में बहुत सुंदर राइटिंग के साथ कार्य करेंगे। उम्मीद है सारे स्टूडेंट अच्छा कार्य कर रहे हैं। अगला अपना जो नियम है दूसरा, ए या आ के बाद में क्या हो, उ, तो गुण क्या करेंगे, ओ गुण। पहले नियम में कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि उसको और भी हम बेटर करने का प्रयास कर सकें। ठीक है, दूसरा अपना नियम है गुण संधि का, ए या आ के बाद में क्या हो, उ या उ, तो गुण क्या करेंगे, ओ गुण। ठीक है, ए या आ के बाद में उ के होने पर गुण आदेश जो होगा वो क्या होगा, ओ गुण आदेश। जैसे हित धन उपदेश है, हित धन उपदेश है। अब देखिए हित तैकोलंत किया, एको बाहर निकाला, उसके बाद में क्या मिला, उपदेश है। अब नियम के अनुसार चेक करो कि अपनी शर्तें पूरी हो रही है क्या, ए या आ के बाद में क्या होना चाहिए, उ। नियम के अनुसार शर्तें पूरी है तो यहाँ गुण क्या कर देंगे, ओ गुण, और ओ गुण करते ही अपनी स्थिति क्या होगी, हित ओ धन पदेश है, ये होगी ना। और जैसे ही आप वर्ण संयोग करोगे यानी वर्णों को मिलाओगे, रूप क्या बन जाएगा, हितोपदेश है, हित धन उपदेश है, हितोपदेश है। ठीक है, अगला उदाहरण देखो, महाधन उदय है, महाधन उदय है, बनाओ। मह हलंत किया, आ को बाहर निकाला, उसके बाद में क्या मिला, उदय है। अब आ के बाद में क्या आ रहा है, उ, गुण क्या करेंगे, ओ, स्थिति क्या हो गई, मह धन ओ धन दय है, और महोदय क्या बना, रूप महोदय है। ठीक है, अगला उदाहरण देखो, तस्य धन उपरी, तस्य धन उपरी, तस्य ये को हलंत किया, ए को बाहर निकाला, उसके बाद में क्या मिला, उपरी। अब ए और उ दोनों के स्थान पे गुण क्या करेंगे, ओ, स्थिति क्या हो गई, तस्य ओ धन परी। ठीक है ना। अब यहाँ वर्ण संयोग करेंगे, और जैसे ही वर्ण संयोग करेंगे तो ओ की ध्वनि किस में आएगी, ये में, क्योंकि व्यंजन है, हलंत है, उसके बाद में किसकी प्राप्ति हुई, स्वर की, और जैसे ही स्वर की प्राप्ति हुई तो स्वर की ध्वनि किस में आ गई, ये में, रूप क्या बन गया, तस्योपरी। ठीक है, वृक्ष धन ऊपरी, रूप क्या बनेगा,
वृक्षोपरि, वृक्ष धनु प्री, रूप क्या बना वृक्षोपरि। ठीक है, सूर्य धन उदय है, सूर्य धन उदय बनाओ, क्या बनाओगे रूपी। ये के अंदर क्या है ए के बाद में क्या मिला उ, दोनों के स्थान पे यहाँ क्या करोगे ओ गुण करोगे, और जैसे ही ओ गुण करोगे तो रूप क्या बन जाएगा सूर्योदय है, सूर्य धन उदय है सूर्योदय। चंद्र धन उदय है, रूप क्या बनाओगे चंद्रोदय है, चंद्रोदय है। ठीक है, अगला उदाहरण लेते हैं। पुरुषी धन उत्तम है, पुरुष धन उत्तम है, रूप बनाओ क्या बनेगा पुरुषी। अब देखो सेकोल अंत करूंगा तो क्या निकलेगा यहां से बाहर ए के बाद में क्या मिला आपको उ, तो दोनों के स्थान पे गुण क्या करेंगे ओ गुण, और जैसे ही ओ गुण करेंगे तो अपना रूप क्या बनेगा यहाँ पुरुषोत्तम है, पुरुष धन उत्तम है पुरुषोत्तम है। उसके अलावा नर धन उत्तम है, नर धन उत्तम है, रूप क्या बनेगा बना दो, क्या बनेगा बेटा नरोत्तम है। ठीक है ना, नरोत्तम ही बनेगा ना। कैसे बना, क्योंकि र के अंदर क्या था ए के बाद में किसकी प्राप्ति हुई उ की, दोनों के स्थान पे गुण क्या किया हमने ओ गुण, और रूप क्या बन गया नरोत्तम है। ठीक है, और भी उदाहरण देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते रहे साथ साथ, कहीं पर भी कोई उदाहरण छूटे नहीं, इतना प्रयास होना चाहिए। ठीक है, परीक्षा धन उत्सव है, परीक्षा धन उत्सव है, बनाओ परीक्षा, छह को अलंत किया, आ को बाहर निकाला, और उसके बाद में क्या मिला उत्सव है। अब आ और उ दोनों के स्थान पे क्या करेंगे गुणादेश करेंगे, और जैसे ही गुणादेश करेंगे तो यहाँ गुण क्या होगा ओ गुण। अब अपनी स्थिति क्या हो गई परीक्ष धन ओ धन तस्व है। ठीक है ना, तस्व क्यों हुआ, क्योंकि आ और उ दोनों के स्थान पर तो हमने क्या कर दिया गुणादेश। अब जैसे ही गुणादेश हुआ तो अपनी स्थिति क्या हुई परीक्ष ओ धन तस्व है, और जैसे ही यहाँ वर्ण संयोग करेंगे तो अपना रूप क्या बन जाएगा परीक्षोत्सव है। यानी किसी के लिए जो परीक्षा है वो भी कैसी है उत्सव के समान है। कल भी परीक्षाएं हैं, अभी बीएससीआर की जो पेंडिंग परीक्षाएं रह गई थी कोविड-19 के कारण, तो वो कल से प्रारंभ होने जा रही है। ठीक है ना, तो उन विद्यार्थियों के लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, पेपर अच्छा हो, यही ईश्वर से कामनाएं। आप ही स्क्रीनशॉट लें। अगला जो अपना उदाहरण नियम है तीसरा, कौन सा है ए या आ के बाद में क्या हो री हो, तो गुण क्या करेंगे अर्गुण। ठीक है ना, दूसरे नियम ने ये कहा कि ए या आ के बाद में ऊ हो तो ओ गुण हो जाता है। और अगला जो नियम है अपना तीसरा नियम ये कहता है कि ए या आ के बाद में क्या हो री वर्ण हो, क्या वर्ण हो री वर्ण हो, तो गुण क्या करोगे अर्गुण आदेश। ठीक है ना, कौन सा गुण करोगे अर्गुण आदेश। जैसे सप्ति धन्य ऋषि ही, सप्त धन्य ऋषि बनाओ, सप्ति तय को अलंत किया, ए को बाहर निकाला, उसके बाद में क्या मिला ऋषि। ठीक है, अब ए और री दोनों के स्थान पे क्या हो गया अर्गुण। अब अपनी स्थिति क्या होगी सप्ति धन्य अर धन्य सी, और जब वर्ण संयोग करोगे, वर्ण संयोग करो, मिलाते हैं देखो से पे के बाद में क्या तय, और तय के बाद में क्या है ए। अब तय क्या था व्यंजन था, हलंत था, उसके बाद में किसकी प्राप्ति हुई स्वर की, और स्वर की जैसे ही प्राप्ति हुई तो तय क्या हो गया पूर्ण हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या है र, और र के बाद में ना तो कोई वो है स्वर है, यदि स्वर होता तो र पूरा हो जाता, लेकिन अब पदों के मध्य में र आ गया। इसके लिए ग्रंथकार ने एक नियम लिखा, जल तुम्बी का नयन रेप से
ऊर्ध्वगमने, मैं लिख देता हूं यहाँ जले जले तुम्बी का न्यायेन रेपस्य ऊर्ध्वगमने। वैसे आपके काम का नहीं है, इसके बारे में मैं बता देता हूं। ग्रंथकार ने ये कहा कि जब पदों के मध्य में र आए तो वहां पर उन्होंने समझाया इस नियम के द्वारा कि जलतुंबी का न्यायेन रेपस्य ऊर्ध्वगमने, यानी जिस प्रकार जल के ऊपर सूखी तोरियों, यानी जल देखा आपने अपने घरों के अंदर, आपने खेड़ी देखा होला, खेड़ी के माने एक सूखी तोरी घेर देख जो और 20 सूखी तोरी नहीं है देख जो कि बस जल कमाल कहीं तिरली, जल कमाल कहीं करली तिरली। तो नियम भी आई बात कह रहे थे कि पदा के बीच के मान कहीं आ जाए रा जाए, तो वो भी कहीं हो जाए लो ऊर्ध्वगमन, यानी बाद वाला जो वर्ण है उस वर्ण के ऊपर चला जाएगा। तो बाद में क्या रहे सी, तो यहाँ इस रेखा क्या हो जाएगा ऊर्ध्वगमन, किसके द्वारा जलतुंबी का न्यायेन रेपस्य ऊर्ध्वगमने, यानी जिस प्रकार जल के ऊपर सूखी तोरी तैरती है उसी प्रकार रेखा भी यहाँ ऊर्ध्वगमन हो जाएगा। ठीक है, रूप क्या बना सप्तऋषि। ठीक है, अगला उदाहरण देखो, महाजने ऋषि, क्या बनाओगे इसी की तरह बना दो सप्तऋषि की तरह। तो मह आ को मैंने बार किया, उसके बाद में क्या मिला ऋषि, आ और री दोनों के स्थान पे गुण कर दिया हमने अरे, स्थिति क्या होगी मह धन अरे धन सी। ठीक है ना, और जैसे ही वर्ण संयोग करोगे तो रूप क्या बन जाएगा महर्षि, महाधन ऋषि ही महर्षि, सप्तधन ऋषि सप्तऋषि ही, राजा धने ऋषि, ये आपको बनाना है, देवधन ऋषि, इसका रूप भी आपको बनाना है। ठीक है, ये दो रूप आपको बनाने हैं। तीसरा नियम जो था वो ये कह रहा था कि ए या आ के बाद में क्या हो री वर्ण हो, तो वह गुण क्या करेंगे अर्गुणादेश हो रहा है। चौथा अपना नियम शुरू करेंगे हम, उससे पहले एक दो उदाहरण और देख लेते हैं इसमें। एक तो है वसंती धन ऋतु, वसंत धन ऋतु बहुत अच्छा उदाहरण है, आया हुआ है एग्जाम में। तो देखो वसंती तैकोलंत किया, एको बार किया, उसके बाद में ऋतु। ठीक है, ए और री दोनों के स्थान पे गुण क्या करेंगे अर। अब अपनी स्थिति क्या हो गई वसंती धन अर धन तुहु, यही हो गई ना। अब वर्ण संयोग करोगे तो रूप क्या बन जाएगा वसंती, तय पूरा हो गया ना, तय के अंदर क्या मिला ए। अब रह के बाद में कुछ नहीं है, ना तो कोई स्वर है, वही जलतुंबी का न्यायेन रेपस्य ऊर्ध्वगमने, तो रह का ऊर्ध्वगमन करेगा तू पर, रूप क्या बन जाएगा वसंत ऋतु। ठीक है ना, उसी प्रकार ग्रीष्म धन ऋतु ये आपको बनाना है। ठीक है, एक तो ग्रीष्म ऋतु आपको बनाना है, एक राजा धन ऋषि बनाना है और एक देव धन ऋषि बनाना है, स्क्रीनशॉट ले। तीसरा नियम कंप्लीट है। चौथा नियम जो है वो है अपना ए या आ के बाद में क्या हो री वर्ण हो, तो गुण क्या करेंगे अलगुण। चौथा नियम है ए या आ के बाद में क्या हो लरी वर्ण हो, तो वहां गुण क्या करेंगे अलगुण आदेश, गुण आदेश लिख देंगे दीर्घ संधि करके एक साथ। ठीक है, बनाओ वाक्य बनाओ, सॉरी शब्द निर्माण करते हैं, शब्द बनाते हैं, पद बनाते हैं। कौन सा बनाए तव धन लरिकार है, बनाओ अब इसको। तव वह को अलंत करते ही एक को बाहर निकाला, एक के बाद में क्या मिला लरिकार है। अब नियम के अनुसार चेक करो, ए या आ के बाद में क्या होना चाहिए लरी वर्ण होना चाहिए, नियम के अनुसार सही है। अब नियम के अनुसार ए या आ के बाद में लरी आ रहा है तो यहाँ गुण क्या कर देंगे अलगुण, अलगुण हो गया। अब अपनी स्थिति क्या हो गई तावी धन अल धन क्या आएगा कार्य, और जैसे ही अब आप ऋण संयोग करोगे तो वह पूरा पूर्ण हो जाएगा ना, एक ही ध्वनि आएगी इसमें, ले हलंत रह जाएगा या फिर क के साथ इसको लिख देंगे तो रूप क्या बन जाएगा तवलकार है, तवदंद्रिकार है तवलकार है।
उसके बाद में अगला उदाहरण लेते हैं, मम धने लरिकार है, मम धने लरिकार है, बनाओ मम मैं को लंत किया, ए को बाहर निकाला, उसके बाद में क्या मिला, लरिकार है। अब ए के बाद में क्या था, लरी था, दोनों के स्थान पे गुण करेंगे, क्या गुण किया, अलगुण। अब स्थिति क्या होगी, ममे धने अली धने कार है, ठीक है ना, यही होगी ना। अब वर्ण संयोग करोगे तो रूप क्या बन जाएगा, ममलकार है, ठीक है। अगला उदाहरण देखो, तव धने लृदंत है, तव धने लृदंत है, तय वह को अलंत किया, ए को बाहर निकाला, उसके बाद में क्या मिला, लृदंत है। ए और लृ दोनों के स्थान पे क्या करेंगे, गुण, गुण क्या करेंगे, अलगुण। और जैसे ही अलगुण हुआ तो अपनी स्थिति क्या होगी, तव धने अलि धने दंत है, ठीक है। अब बना दो वाक्य, क्या बन जाएगा, तय व के अंदर क्या आएगा, ए, तय व ल दंत है, तवले दंत है। क्लियर है। अपनी ये संधि भी कंप्लीट है, स्क्रीनशॉट ले, लिखने में असुविधा नहीं हो, साथ में पीडीएफ भी दी जा रही है, वहां से भी आप देख के लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिखें, ताकि हमको उसके बारे में और भी अच्छा करने का मौका मिल सके। उम्मीद है आपके समझ में आई होंगी। गुण संधि के अंदर 4 नियम पढ़े। पहला नियम हमने पढ़ा, ए या आ के बाद में क्या हो, ई हो तो गुण क्या करेंगे, ए गुण। ए या आ के बाद में क्या हो, उ तो गुण क्या करेंगे, ओ। तीसरा नियम पढ़ा हमने, ए या आ के बाद में क्या हो, री वर्ण तो गुण क्या करेंगे, अर। और चौथा नियम हमने पढ़ा कि ए या आ के बाद में क्या हो, लरी हो तो वहां गुण क्या करेंगे, अलगुणादेश करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।